के साथ कर रहा है। और ये बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है क्योंकि अब राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है प्रचार प्रसार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस से ये जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सांगानेर पहुंचे हैं प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज। मंदिर से उन्होंने अपना चुनावी प्रचार बिल्कुल शुरू किया है। अर्चना शर्मा भी मालवीय नगर पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी अर्चना शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रही है अब, क्योंकि कल ही कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली सूची जारी की है, जिसमें अर्चना शर्मा भी शामिल है। और अब वो मालवीय नगर पहुंची है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगी। अर्चना शर्मा के पहले भी देखा गया कि एआईसीसी मुख्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अब मालवीय नगर वो पहुंची है, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी अर्चना शर्मा। तो बड़ी खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब कल लिस्ट आने के बाद से ही कांग्रेस ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है, चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस खबर पर सीधे बाबूलाल जुड़े हुए। बाबूलाल, कल ही लिस्ट जारी और आज कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुट गई। जी बिल्कुल, और अर्चना शर्मा तो तीसरी दफा चुनाव मैदान में उतरी हैं। लगातार पार्टी उन पर भरोसा जताती रही हैं, तो उनके लिए ये चुनाव जो करो या मरो जैसा है, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। पार्टी ने उनको संकेत दे रखा था कि हम आपको फिर से चुनाव मैदान में उतारेंगे। बहुत कम अंतर से पिछला चुनाव वो हारी थी, इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार मालवीय नगर की जनता उनको आशीर्वाद दे देगी। इसलिए जैसे ही कल टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, वो लोगों के बीच में गई और फिर से माहौल बनाने की कोशिश की। आज वो कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, इसके अलावा कई समाजों के कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रही हैं और आशीर्वाद मांग रही जनता का। तो एक बड़े हुए हौसले के साथ में अर्चना शर्मा इस बार जो है जीत की राह की तरफ जनता से आशीर्वाद मांगने की कोशिश कर रही। बहुत मुश्किल और टफ फाइट यहाँ पर होती आई है। कालीचरण सर्राफ लगातार जीत रहे हैं, तो कालीचरण से ही वो लगातार हारी हैं। तो इस बार उनकी कोशिश यही है कि जो गलतियां उनसे पिछली बार हुई हैं वो ना हो। बहुत होमवर्क किया उन्होंने और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, इसलिए कल जैसे टिकट मिला उनको तो उनके घर खासी भीड़ थी और उनको ये लगता है कि इस बार सहानुभूति का कार्ड चलेगा, लोगों की हमदर्दी उनको मिलेगी और वो चुनाव इस बार जीत सकती हैं। दूसरे जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिली है पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, जो कि आज सुबह से ही सांगानेर के मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान से भी और भक्तों से भी अरदास कर रहे हैं कि हमें आप मुझे वोट दे करके चुनाव जिताइए। तो यहाँ पर राजस्थान में जो टिकटें बटी, उनमें जयपुर में सिर्फ कांग्रेस की 2 टिकटें आई हैं, लेकिन दोनों ही जो उम्मीदवार हैं जनता के बीच में निकल गए हैं, लोगों से जो है इस बार जिताने की अपील कर रहे हैं। दोनों ही हारे हुए उम्मीदवार है, बड़ी बात यह है। और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है दोनों सीटों को, सांगानेर को और मालवीय नगर को। वहां पर चुनावी जीत के लिए बहुत मेहनत इनको करनी पड़ेगी। देखना किस तरह से जनता उनको आशीर्वाद देगी, लेकिन तैयारियां जबरदस्त है और कांग्रेस के ये दोनों ही उम्मीदवार हैं, पूरी मेहनत के साथ में जनता के बीच में जुट गए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि सांगानेर और मालवीय नगर दोनों ही बीजेपी का गढ़ है और अब चुनावी माहौल बनाने की पूरी कवायद कांग्रेस की तरफ से की जारी शुरू हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई और दिव्या मदेरणा ओसिया से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। शानदार सूची आई है। जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको मेरी तरफ बधाई। कार्यकर्ताओं में शानदार जोश है। आम मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो और तमाम हमारी योजनाएं वापस चले और इन योजनाओं में और बढ़ोतरी हो। इस उत्साह के साथ हमारे वर्कर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली 33 प्रत्याशियों वाली सूची में 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है और 27% महिलाओं को टिकट देने के अपने वादे को भी पूरा किया है। पहली सूची में सचिन पायलट खेमे से 5 टिकट प्रत्याशियों को मिले हैं।
खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, लाडनू से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री साहब ने 156 का नारा दिया था और हम 171 सीटें जीत रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देंगे कि शहर से विकास की पर्याय हमारी आदरणीय विधायक मनीषा जी पवार को उन्होंने टिकट दिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम इसको जीतेंगे। इस बार उन्होंने, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इन पे वापस विश्वास जताया है। और पिछली बार हर जगह विकास कार्य बोलता है, काम बोलता है। अभी मैं शहर विधायक मनीषा पवार जी ने शहर विधानसभा के अंदर इतना विकास कराया है कि अब उनको जैसे घर घर जाने की जो इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और वो जनता उनको सीधा उनको चुन के लाएगी और भारी मतों से हम उसको जिता के लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार 70 साल से ज्यादा के उम्र के भी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी शामिल हैं। इधर पहली लिस्ट पर गौर करें तो 33 में दानिश अबरार एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। दानिश को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय जीती रमीला खड़िया, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव जो हार चुके थे, इन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो ये पता था कि मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी, उसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ उपलब्धि मेरे सभी साथियों की है जिन्होंने मेरे साथ निरंतर 5 वर्षों तक कोविड काल से लेकर अब तक कदम ताल की, जनता के बीच में रहे। परंपरागत रूप से दूसरी पार्टी के प्रति आक्रोश जो सीट है उसमें हमने कांग्रेस का स्थान बनाया। से धन्यवाद देता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को, एक जिसने 5 साल संघर्ष किया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो आज टिकट के रूप में नवाजा है। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि सांगानेर में हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। सीएम गहलोत ने तो कल दौसा में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान ही 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, जिनमें 4 कांग्रेस के वर्तमान विधायकों और 5वां टिकट महवा विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को देने की बात कही थी। 2030 वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खडाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में युवाओं, नए चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया है। 26 प्रत्याशियों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 16 की उम्र 45 से भी कम है और 33 नामों की सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन पहली सूची में ही देखने को मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करके शंखनाद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर नामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो एक तरफ जहां लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं चौमों से बड़ी खबर बता रहे हैं, दूसरी लिस्ट बीजेपी के आने के बाद से विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। टिकट न मिलने पर श्रवण बराला में नाराजगी देखी गई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए गए हैं। तो दूसरी लिस्ट के बाद भी बीजेपी में विरोध के सुर लगातार पनप रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा देवी जी पटेल के सामने भी विरोध का सामना करना पड़ा उनको, फिर उसके बाद राजेंद्र राठौर का अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब उसके बाद से दूसरी लिस्ट आने के बाद से चौमू में अगर बात करें तो टिकट ना मिलने पर श्रवण बराला नाराज है और इतने नाराज है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर कोटा से भी ये बीजेपी में बगावत के सुर आ रहे हैं। संदीप शर्मा को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है।
कोटा में भी विरोध की लहर बीजेपी में देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध जताया है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। कोटा दक्षिण से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उम्मीद जताई। पार्टी ने भरोसा दिखाया कि इस बार भी जीत दर्ज करके कोटा दक्षिण से आएंगे और इसीलिए पार्टी ने भरोसा जताते हुए संदीप शर्मा को टिकट दिया। लेकिन वहां के लोग, अब कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन उम्मीदवारों का फैसला नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में लिया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े नामों पर दांव खेला है। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरापाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से, रामलाल शर्मा को चौमू से और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ अराजकता की है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता रहे उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को, छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी को, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को और बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है। सुशासन, विकास, महिला, बच्चे और जो सूरसागर की बदहाली हुई है उसके अंदर हम लोग और अच्छा काम कर सकें और विजनरी काम हो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए, तो वहीं दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। शनिवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट के साथ अब बीजेपी ने कुल 124 नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब नजरें बीजेपी के बचे हुए 66 चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि बीजेपी की तरफ से पोखरण सीट पर तरातर के मठाधीश महंत प्रतापपुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं घोषणा के बाद महंत प्रतापपुरी का जगह जगह स्वागत किया गया। महंत बोले कि पिछले 5 सालों तक पोखरण में कांग्रेस ने कई फर्जी वोट जुटाए थे। अब जोधपुर संभाग के साथ पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की, सुन लीजिएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को रणबेरी बज चुके हैं और उसके साथ ही बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए दूसरी सूची जारी करी है और दूसरी सूची में महंत प्रतापपुरी का जो नाम है पोखरण से वो फाइनल हुआ है। आज हमारे साथ
कि कितना विश्वास था उनको टिकट को लेकर के? देखिए, हम विश्वास अपने कर्म में करते हैं और जिस सिद्धांत से, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं वो सैद्धांतिक पार्टी है। जहाँ भी हमें आवश्यकता अनुसार जो सेवा का मौका देंगे उस सेवा को करने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं। इसलिए विश्वास केवल पार्टी पर था, विश्वास अपने कर्म पर था, विश्वास अपने गुरु महाराज पर था और इसीलिए हम विश्वास में खड़े उतरेंगे। अच्छा प्रताप जी, सबसे बड़ी बात ये कि जो पोकरण सीट है वहां पर कई नाम सामने आ रहे थे, उसको लेकर के किस तरीके की चीजें, क्योंकि आपको कितना विश्वास था? बीच में आपका एक वीडियो भी आपने जारी किया कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं, परंतु शीर्षस्थ सब जानते हैं और जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लेते हैं। मैं शीर्षस्थ बैठे हमारी भारतीय जनता पार्टी की समस्त उन अग्रगण्यों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जनता की भावना के अनुरूप हम सब लोग कमल खिलाएंगे। राजस्थान में कमल खिलेगा निश्चय ही। 2023 और 2024 में पुनः विश्वगुरु बनने के अग्रसर होगा भारत। पोकरण के अंदर किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? पोकरण के ज्वलंत मुद्दे जो है वो ऐसे के तैसे पड़े। पोकरण को जिला बनाना चाहिए था। पोकरण के अंदर शिक्षा के लिए स्कूल जरूर बनाए, शिक्षक नहीं है। और पोकरण एक महानगरी के रूप में उभर करके विश्व पटल पर किस प्रकार आए, वहाँ बेरोजगारी का जो है आलम उसको कैसे समाप्त किया जाए, शिक्षा, गो संरक्षण, संवर्धन एवं वहाँ शिक्षा के लिए हम विश्वविद्यालय के लिए कल्पना करते हैं। भगवान करे वहाँ भादरिया महाराज जी का जो संकल्प था विश्वविद्यालय बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हुए। और मुझे विश्वास है पोकरण की जनता पर कि वो जनता अपने विश्वास पर आगे बढ़ेगी और कमल खिलाएगी। क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? आज आप बाड़मेर की तारातरा की धरा से होते हुए आज आपने यहाँ पर दर्शन लाभ भी किया मंदिरों के ऊपर जाकर, उसके बाद में क्या जनता को संदेश देंगे? देखिए, मेरे गुरु महाराज की अनंत कृपा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा संकल्प था कि यदि सिंबिल और मुझे पार्टी यदि मौका दे और वो घोषणा यदि सातम के दिन हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और शुभ संकेत रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज का दिन सातम था और माँ भगवती का भी आज सातम थी, इसलिए मुझे अच्छे संकेत हुए हैं। और मैं यही प्रेरणा लेके जा रहा हूँ पोकरण के अंदर कि हम सब लोग मिल करके सम गच्छध्वं सम वदध्वं, हम सब लोग मिल करके नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, मिल करके कमल खिलाएंगे और ये कमल माँ भारती के चरणों में समर्पित करेंगे। पोकरण का कमल माँ भारती के चरणों में। न्यूज़ 18 भारत।